गोस्वामी महाराज, जगत गुरु सरस्वती प्रभुपाद, रूपानुगुरुवर्ग वैष्णव जन एवं नित्यलीला प्रविष्ट पूज्य भक्तिवेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, पूज्य भक्तिवेदांत वन गोस्वामी महाराज जी, तिदंडी सन्यासी ब्रह्मचारी भक्तगण के चरण में दंडवत प्रणाम करते हैं। स्वयं भगवान गुरु गौरांग राधारमन बिहारी जी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम सदर अभिनंदन करते हुए हित कृपा की वंचा करते हैं। आज हम लोग भगवान स्वयं भगवान जो कृष्ण है ना, उनकी बारी में हम चर्चा करने के लिए महाराज जी बोला है, आदेश दिया है। तो भगवान जो है स्वयं भगवान, गीता में बताया कि स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण है। स्वयं भगवान होते हुए भी फिर भी जन्म ले रहे, है ना, अजन्मा होकर के जन्म ले रहे। तो यही लीलाएं हैं, जन्म लीला है। ये बड़ा है ना रहस्य है, बहुत इम्पोर्टेंट है और इनकी अच्छी तरह से समझना भी जरूरी है, क्योंकि इसमें एक भौतिक भावना आ जाए तो फिर अपराध है। इसीलिए कहा गीता में अभिजनंति मांगूड़ा मानसम तन्माश्रितम, जो मुझे मनुष्य ज्ञान करते हैं वो क्या है? वो मूर्ख है ना। मनुष्य, भगवान ने मनुष्य रूप लिया नहीं, उन्हीं का नित्य रूप ही मनुष्य है ना। कृष्णेर जतखेला सर्वोत्तम नरलीला नरबपुतहरस। और कैसे हैं? गोपवेश बेनुकर नवकिशोर नटवर, नवकिशोर है निरंतर, है ना। हम इस समझ नहीं पाते हैं भगवान भाई नवकिशोर कैसे होता है? उनका समय भी बढ़ता भी नहीं, घटता भी नहीं है ना। अपराकृत चीज के प्रति, वस्तु के प्रति समय का प्रभाव नहीं पड़ता है ना। समझना, हमारी आत्मा जो है कितनी पुरानी है, कितनी बड़ी है, छोटे हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ऐसा नहीं होती। समझ रहे? आत्मा नित्य सनातन है, इटरनल है, यूनिवर्सल है। तो भगवान आत्मा के भी आत्मा परमात्मा, और परमात्मा के भी आत्मा सर्वात्मा। भागवत में बताया, दूसरी जगह में ऐसा नहीं बताया। सर्वात्मा सबके आत्मा, सुप्रीम पावर है ना। इसलिए ये भगवान की लीलाओं को समझने के लिए है ना गुरु की कृपा जरूरी है। अभी 6 बजे थोड़ा क्लास दे रहा था, है ना। माताओं का मंडली हर फ्राइडे को कीर्तन करते हैं। तो किसी ने पूछा, महाराज जी बिना गुरु के हम अगर भजन कीर्तन कर रहे हैं वो लगेगा नहीं? फिर मैंने कहा, शास्त्र में बताया वो लागे ना लागे उनकी इच्छा है, लेकिन दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप दीक्षित नहीं होंगे आपकी सेवा ग्रांटेड नहीं होगी।
कभी ग्रहण करते हैं, कभी नहीं करते, उनकी मर्जी है ना। इसलिए इसी मत हल्का मत लेना इस बात को, जब भाई हम प्याज लहसुन भी खा रहे, सब कुछ खा रहे हैं, बस साधु संग कर रहा हूं, हरिनाम कर रहा हूं, हाँ, तो मुझे भी भगवान मिल जाएगा। बोलते करोड़ जन्म में भी नहीं मिले। ये मैं अभिशाप नहीं दे रहा हूं, शास्त्र बता रहे हैं। पहले आहार शुद्धि होती है, फिर चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि जब होगी तब ध्रुवानु स्मृति होगी। और जिनका शुरू में ही गलत है तो कहां से। इसलिए श्रीमद् भागवत में पहला श्लोक में कहा, जन्मादस्य यत अन्यादितरत शर्तश्च विज्ञ सराग, है ना। ये श्लोक ही इतनी सुंदर है, कभी महाराज लोग है ना व्याख्या करते हैं, इतने सुंदर है ना। यहाँ के आदि कवय जो बताया, मुज्जन्ति जत सुरय, यहाँ के ब्रह्मा को आदि को भी कह रहे हैं, लेकिन आदि को भी हमारे गोस्वामी लोग, रूप गोस्वामी को आदि को भी कह रहे हैं, है ना। रूप गोस्वामी जगत गुरु हैं, आचार्य हैं, जिन्होंने कभी किसी का डायरेक्ट शिष्य नहीं बनाया, लेकिन सभी दुनिया उनको गुरु मानते हैं। तो आद्य रस जो है वो है श्रृंगार रस, है ना। तो भगवान अगर पैदा ही नहीं होगा तो श्रृंगार रस कहां से आएगा, है कि नहीं। दुनिया के लोग तो भाई मानेंगे ना, कब मानेंगे, जब भगवान लीला करेंगे। तो जन्म लीला जो है उनकी अपराकृत लीला है, नरवत, यानी जिस प्रकार माँ एक संतान को पैदा जन्म देती है ना, उसी प्रकार लग रहे हैं, लेकिन होने पर भी फिर भी ऐसा नहीं है। जैसे भगवान द्विभुज मुरलीधर, उनकी दो हाथ है, दो पांव है, दो आंखें, हमारा भी ऐसे है ना। भगवान वो भी द्विभुज मुरलीधारी है, नरबबु परम ब्रह्म, परम ब्रह्म नरबबु कृष्ण है। उनकी हर अंग चिन्मय है, चैतन्यमय है, अपराकृत है। आप देखो भीष्म जी ने जब बाणों की बछवार दी, मतलब छोड़ा, वर्षा कर दिया, फिर भी कृष्ण का भी बाल भी बांका नहीं हुआ, कुछ नहीं। और प्रभास में जब एक वैद्य ने एक तीर मारा पांव में, हिरण का कान समझ के, हाँ, तो भगवान बोलते हो मैं अंतिम लीला हो गए मेरे। इसको कह रहे हैं गोस्वामी लोग ऐन्द्र जालिक लीला। ये एकमात्र आपको गौड़ीय मठ में गोस्वामी, वहां गोस्वामी वर्ग का विचार में मिलेगा, है ना। तो वो लोग कई लोगों को कहना है जो जन्म लिया है तो मर जाएगा, भगवान किसी 25 साल लीला किया, उसके बाद तो बस था, तीर मारा, उनका हो गया, अंत हो गया। लेकिन ये शुद्ध भक्त का विचार नहीं है ना। इसलिए क्लियर कट कंसेप्शन होना चाहिए, है ना। ये एकमात्र है ना गुरुदेव, गुरु वैष्णव की कृपा से ही समझ पाए, है ना। श्रोत्र कौन था, यानी सुनते सुनते। इसलिए वेद को पहले लिखा नहीं गया था, है ना। वेद जो था पहले एक ही था, फिर व्यास जी ने उनको 4 किया, ऋग साम यजुः अथर्व, है ना, 4 कर दिया। और उसी हम है ना, उन्हीं हजार श्लोक, लाखों श्लोकों को याद कर रहे थे शिष्य लोग, इतनी दिमाग तेज होता था उस टाइम, है ना। अभी तो अपने मोबाइल नंबर भी भूल जाते हैं है ना। 2-4 मोबाइल होता है ना, एक तो नहीं है। तो इस तरह से बोलते 4 वेद को याद कर देते। फिर देखा कि कलियुग के लोगों का दिमाग इतना तेज होगा ही, क्यों, ये फेसबुक और मोबाइल देख करके दिमाग खा जाएंगे इसलिए क्या करना है, इसलिए ग्रंथ लिखना पड़ेगा। कोहली के अंत में, द्वापर के अंत में फिर व्यास जी ने वो लिखा है, बद्रिका से भागवत बोला इस तरह से।
वेद सही लिखित रूप में। इसलिए वेद का एक नाम श्रुति है, और हम लोग के लिए इन वेद जो है शास्त्र भागवत ये सब लिखी गई, बाद में लिखने की जरूरत नहीं था। तो जन्मादस्य है ना, भगवान कृष्ण जो है जन्मादि लीला करते हैं, अपराकृत लीला। इसलिए गीता में कहा जन्म कर्म च दिव्यम एवं जगति तत्वतः, दिव्य जन्म। अब दिव्य वस्तु जो है ट्रांसेंडेंटल है, डिवाइन है, इमेटेरियल है, उसी वस्तु को आप नॉलेज से नहीं पकड़ पाएंगे, मन बुद्धि से परे है ना। उस कैसे होगा, बोलते हैं उसके एकमात्र गुरु ही काम करेंगे, वो भी वैष्णव गुरु होना चाहिए। गुरु गोविंद दोनों खाड़े काके लागू पाए, बोलिए हरि गुरु जी गोविंद। इसलिए गुरु का बड़ा रोल है भाई। कोई कुछ बोलता है महाराज, वही बता रहे थे 6 बजे जो, अरे महाराज गुरु किसको बनाए ना बनाए समझ में नहीं आता। इसलिए हमारे इस गौड़ीय संप्रदाय में स्वयं भगवान ही मूल गुरु हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु आए इसी संप्रदाय में। आप इसी में निस्संद यहाँ से ही मंत्र वगैरह लीजिए और इसी में कल्याण है। समझ में है ना। इसलिए लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ना, और थोड़ा गड़बड़ तो होता ही है। न्यूज पेपर इधर उधर देखते हैं तो इस तरह से। तो आज भी सच्चे हैं है ना, आज भी सच्चे साधु है, ऐसी बात नहीं। गुरुदेव ने कहते हैं कोई ना कोई होते हैं इस संसार में, कोई ना कोई साधु नहीं हो तो पृथ्वी देवी चलेगी। तो इसलिए उन गुरु को ढूंढना, इसलिए कहते हैं गुरु मिले लाख लाख शिष्य मिले, है ना। गुरु लाख मिल जाए, शिष्य गुरु शिष्य की दुर्लभता है। तो इसलिए शास्त्र में कह रहे हैं श्री गुरु कृपाए बेंगेছে सपन বুঝেছি এখন তুমি যে আপন তব নিজ জন परम बांधव संसार कारागार। इसलिए गुरु भक्ति में गुरु की बहुत जरूरत है। भगवान कृष्ण ने भी गुरु आश्रय किया था। उनकी दीक्षा गुरु राम जी के दीक्षा गुरु वशिष्ठ जी थे, शिक्षा गुरु विश्वामित्र जी थे। भगवान कृष्ण के दीक्षा गुरु भागुर ऋषि, शिक्षा गुरु सांदीपनि मुनि, कहाँ पे उज्जैनी में जब महाकाल जाने। चैतन्य महाप्रभु के दीक्षा गुरु ईश्वरपुर, शिक्षा गुरु गंगादास पंडित। भगवान की तो गुरु जरूरत नहीं है, ये लीला करके दिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। भाई कितना भी कोई बड़ा हो जाए लेकिन बिना गुरु के बिना। अभी आप लोग फेसबुक इंटरनेट देखते हैं, कितने बड़े बड़े कथावाचक आते हैं, लेकिन गुरु का नाम नहीं लेते हैं। भाई उनसे दूर रहो, समझ रहे हो ना। जो गुरु को आदर नहीं कर पाते वो क्या गुरु बनेंगे आप बता, है ना। इसलिए पहली वंदना में मंगलाचरण में शुरू में ही गुरु का ही जय दिया जाता है, वंदना किया जाता है। तो गुरु की बड़ी रोल है, और गुरु के मुखारविंद से इन कथाओं को श्रवण करने से, है ना, हमारे अंदर वो दिव्यता को अनुभव होगा। क्या होगा? अनुभव, जिसको रियलाइजेशन कहते हैं, है ना। तो जो जितना रियलाइजेशन करने की प्रयास करेंगे, जितनी छल कपटता, है ना। उस दिन बता रहे थे बलदेव पूर्णिमा में, जो दिमाग में आया बात, बलदेव जी ने गधा को क्यों मारा, है ना, धेनुकासुर को, मूर्खों का पति। हमारे अंदर वो है अज्ञानता है, ठीक करते हैं। दूसरा प्रलम्बासुर जो है कपटता के पति है ना। कपटता अलग बात है, जानबूझ के माने अपराध करना, जानबूझ के धोखा देना, वो कपटता है। क्योंकि कृष्ण के सखा का रूप लेकर के बलराम जी को कहां जंगल के अंदर लेके जा रहा था, मतलब विनाश करने के लिए। अब कौन विनाश, भगवान ने उसको
एक मुक्का मारा सर पे, राम नाम सत्य हो गया इधर पे। तो इसलिए गुरुदेव क्या करते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और कपटता को दूर करते हैं। निर्मल मंजन सो मही पावा, मही कपट चल छिद्र, है ना। जो जितनी सरल होगा वह उतना ही भजन में आगे बढ़े। मैं महाराज जी को देखा हूं, आप देखो इतनी एज में भी एकदम यंग लड़का भी फेल हो जाएगा। महाराज जी फ्लाइट से आते हैं, एक दिन रेस भी नहीं कर, 2 बजे आते हैं, 4:30 बजे मंगल आरती में आ जाते हैं। वो मेरे से तो इतना होता है, होगा नहीं है। तो इन गुरु से इंस्पिरेशन लेना है ना, है ना। इन गुरुओं से इंस्पिरेशन लेना है, क्योंकि हमने गोस्वामी लोगों को देखा नहीं, है ना। गुरु के माध्यम से गोस्वामी, प्रभुपाद, इस तरह से। तो इसलिए भाई जब गुरु से कथा सुनना बहुत जरूरी है। कथा के लिए ही ये मठ बनाया, छात बनाया गया, है ना। सब कुछ कथा कीर्तन के लिए, है ना। खाली प्रसाद पाने के लिए नहीं। वो तो भंडारा छत्र जहां खुला वहां खूब बांट रहा है ना। प्रसाद भी पाइए, लेकिन मेन हरि कथा। क्योंकि मैं देखा हूं, मैं 30 साल की एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो कथा को में जो आदर नहीं करते हैं वो कभी भी मठ में नहीं रह सकते। आप लिख लीजिए, कथा को कोई भी करे आदर करना ही पड़ेगा, और कथा ही आपको बचाए। गुरुदेव ने बोला था, है ना, गलत नहीं करना। तो फिर दिल से वो आपको बताएंगे नहीं, ये नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं, जहां हरि कथा होती है वहां ही तीर्थ है, वहां ही धाम है। जहां राधा रमन बिहारी की सेवा, राधा कृष्ण की सेवा होती है, वहां ही वो धाम है। सब नवद्वीप है, वृंदावन, सब वहां ही गुप्त रूप। तो भगवान कृष्ण इन लीलाओं को करके सबको आनंद दे रहे हैं, है ना, सभी जीवों। अभी एक मीडिया की तरफ से आए थे, थोड़ा पूछ रहे थे, थोड़ा रिकॉर्डिंग वगैरह ले गए हैं। तो उन्होंने पूछा, बोले महाराज जी इस कृष्ण की लीला तो बहुत सारी है, बाल लीला इतने प्यारे कैसे है? मैंने बोला देखो, संसार में जो बालक रूप है वो तो प्यारा होता ही है, लेकिन फिर भी शास्त्र में कहा, श्यामो में वो परम रूपम पूरी मधुपुरी बरा वय कोई श्रम धैमत दादी रस परा। इस शास्त्र में विचार दिया, जो शाम रूप है, कृष्ण के बहुत सारे रूप में शाम रूप श्रेष्ठ हैं, और जो सप्तपुरियां हैं मोक्षपुरी, उसमें मथुरापुरी श्रेष्ठ हैं। कृष्ण के जो 3 प्रकार की लीला होती है, बाल लीला, पौगंड, कैसर, और उनमें कैसर लीला श्रेष्ठ कहा है ना। कृष्ण के तो हर लीला प्यारी है, लेकिन फिर भी विचार किया जाए कैसर लीला में, क्योंकि उसमें रास लीला हुई, बालक तो रास नहीं कर सकते, और सभी जीव की वहां ही पहुंचना है, इसलिए श्रेष्ठ में। और रसों में जो है आद्य रस, है ना, जो शांत रस, दस रस, सुख बत्स, इन 5 में जो है श्रृंगार रस श्रेष्ठ है ना। तो इसलिए भगवान अगर जन्म नहीं लेंगे तो श्रृंगार रस कहां से आए, है ना। तो इसलिए हर कोई जो है ठाकुर जी की सेवा जैसे करते हैं, उनकी जो हृदय में हमारी गोपाल को जन्म देना है। इसलिए समय ज्यादा नहीं ले रहा हूं। हमारे सत्यव्रत मुनि नमामि शरम स्टकम में एक बताया, ईदंते गोपूर्नाथ गोपाल बालम सदा में मनो सभी रास्तं की मान नहीं। इसमें सत्यव्रत मुनि देखो सत्ययुग में लिख दिया, कृष्ण आ रहे द्वापर में। तो इसलिए गुरु को, वैष्णव को पता होता है, उनके आगे कभी हड़बड़ नहीं करना चाहिए। मैं कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, आपको जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। तो सत्यव्रत मुनि सत्ययुग में लिखा, द्वापर में आकर के भगवान की सेवा करते। इसलिए गुरुवर्ग जो है
उच्च कोटि के गुरु लोग सब जानते हैं, हमारा हृदय को हमारे चेहरे में पढ़ लेते हैं। इसलिए गुरु के आगे जो है हमेशा दीनहीन होकर के, है ना, उनकी भक्ति करनी है। उनको प्रसन्न करने से ही हमारी ये सारी तत्वों को जो है प्रकाश हो जाए। इसीलिए शास्त्र में कह रहे हैं, है ना, जो इदंत बपुर्नाथ, आपके जो बाल गोपाल रूप है वही हमारे हृदय में प्रकट है। बस वही हमारे आंखों में है, दिल में है, तो मन भटकेगा कहाँ जाएगा, है ना। मीराबाई भी कह रही है, बसो मेरे नयन में नंदनाथ। भक्तों की यही इच्छा है, बस प्रभु आप मेरे बुद्धि से, हमारी नयन से आप अलग मत होइए, फिर मैं तो माया में चला जाऊंगा, है ना। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, अहं भक्त पराध। भगवान और भक्तों में क्या अंतर है बता, महिमा में एक बता रहे हैं, गुरु कृष्ण महिमा में एक है। कितना प्रिय है, जैसे माँ बाप के बच्चे प्रिय होता है। तो इसलिए बाल गोपाल के मंत्र में कह रहे हैं, करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदम विनिवेशंतम ब्रजेश्वरी कोडगाता संतम बालम कुंदम मनसा स्मरामि। कितनी सुंदर वर्णन कर रहे हैं। बल्कि इस हाथ जो करारविंद है ना, हस्त कमल से पद कमल को पकड़ के बच्चा जब लेटे होते हैं ना, वो पांव का अंगूठा चूसता है, हाँ, और कभी वो मुस्कुरा रहे, मंद मुस्कान, और वो माता की गोद में बैठ कर तो उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार हमारे कृपा बने रहे। महाराज जी ने आदेश दिया था, महाराज जी कृपा बनाए रखे। बस आज यहीं तक। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो और किस बजे खत्म करना है? गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ते प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मों नित्यलीला प्रविष्टम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्स्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद भक्ति वेदांत श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णवी गण एवं मंचस्थ विराजमान प्रभु चरण श्रीपाद शांत भक्तिवेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। कल से हम कृष्ण के जन्म महोत्सव पर कृष्ण तत्व के बारे में हम आलोचना कर रहे हैं। कल भी कुछ भक्त लोग कृष्ण के बारे में भी बताया। ब्रह्म स्वयं कृष्ण पर ब्रह्म है, जिसमें भागवत में कहते हैं बदन तत्व विस्तम जज गणमाद्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। एक ही भगवान भक्त के विविध प्रकार के भाव के अनुसार वो स्वरूप के प्रकाश करते हैं। अद्वैतवादी ज्ञानियों के निकट ब्रह्म के रूप में ज्योतिर्मयो ब्रह्म, क्या बोला? ज्योतिर्मयो ब्रह्म। ब्रह्म कैसे है? ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है। योगियों के निकट परमात्मा के रूप में प्रकाशित होते हैं, जिससे योगी लोग योग साधना आदि के द्वारा उसमें प्रवेश करना चाहते हैं। और भक्त के निकट भगवान षड्षड्यपूर्ण रूप में प्रकाश होते हैं। ऐश्वर्य समग्र वीर्य जस श्री ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्न भव इतिंगना। षड ऐश्वर्यपूर्ण, षड माने छह ऐश्वर्य के गुण। षड ऐश्वर्य क्या क्या? ऐश्वर्य वीर्य जस श्री ज्ञान और वैराग्य। अभी भगवान परब्रह्म भगवान फिर भक्त के जैसे से भाव होते हैं उस भाव के अनुसार प्रकाश करते हैं। ऐश्वर्य मार्ग के भक्त के निकट चतुर्भुज रूप में प्रकाशित होते हैं और माधुर्य भक्त के निकट भगवान द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में प्रकटित होते हैं। द्विभुज मुरलीधरी द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर ज्योतिर्बंतरे द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर। वो महान ज्योति के अंदर में, प्रकाश के अंदर में स्वयं भगवान त्रिभंग ललित होकर के बंशी वादन करते हैं। ऐसे उपनिषद में लिखा गया द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदरम ज्योतिर्बंतरे द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर। जैसे से भक्त होते हैं अपने भक्त की अपने भाव के अनुसार वो रूप दर्शन करते हैं। जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है, एक वैदुर्य मणि, क्या बताया? वैदुर्य मणि, उसमें 7 रंग रहता है। कितने? 7 कलर। जिस दृष्टि से देखोगे अकॉर्डिंग द एंगल ऑफ विजन, दृष्टिकोण से क्या देखोगे वो रंग आपको दिखाई पड़ेगा। है लाल, नील, पीले, ये समस्त रंग उसमें। ठीक उसी प्रकार
एक ही भगवान, भगवान दो नहीं है, ईश्वर कितने हैं? एक है? एकमेव परम तत्वम, एक ही परम तत्व है, अपने अचिंत स्वरूप के द्वारा, शक्ति के द्वारा अनंत रूप में प्रकाशित होते हैं। एकमेव परम तत्वम स्वाभाविकी अचिंत सत्ता है। सुंदर रूप प्रकाश करते हैं भक्त के निकट, माधुर्य भक्त के निकट दिभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में प्रकाश है। बरहा पीड़ं नट परपोपो कर्णो कर्णिकारम बिभ्रत वासो कनक पीसंग भजंत मालम रंध्रान वेणुरध सुदयो पुरयन गोपविंदये भिन्नारण सपदरमनां प्राविशत गीत कीर्ति। न सुंदर रूप सम सुंदर दिभुज मुरलीधर बंसी वादन करते हुए सखाओं के साथ गलबंधन होते जा रहे, तिरछी नजरों के द्वारा मधुर प्रेमिक भक्त की किसी प्रकार चितवन के जो है आकर्षित कर लेते। बरहा पीड़म, अहो ऐसे सुंदर उनके रूप वर्णन हो रहा है। मस्तक पर मोर मुकुट व मोर पंखा लगा, महाबरहा पीड़म नट पर बोपू, जैसे नाट्यशाला में है जिस प्रकार नायक जैसे अनेक प्रकारों के अंग भंग आदि करते हुए प्रवेश करते हैं, नाट्यशाला में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी प्रकार कृष्ण नटवर बोपू इतने सुंदर रूप जो है बन, जैसे बरहा पीड़ं नटवर बोपू कर्ण कर्णिकारं विभ्रत वासो कनक विसंग वैजंत मालाम। कानों में क्या? कानों में कनेर का पुष्प लगा, कभी इस कान में लगाते कभी इस में, इतना सुंदर वैजंती मालाओं के द्वारा गलदेश इतने सुसज्जित हो रहा है। जैसे बरहा पीड़ं नटवर बोपू कर्ण कर्णिकांग विभ्रत वासो, इतने सुंदर उनकी वस्त्र जो है बिजली के रंग के भी पराभूत करने वाले, विभ्रत वासो कनक वैजंत मालम रंगन बेन रथर सुय पुरैन गोवृंदई, अहो वह श्याम सुंदर दिभुज मुरलीधर। और जब अधर ओष्ठ के बीच में जब वो वंशी धारण करते हैं और एक अपूर्व प्रकाश हो जाता है, बोले जिसको देख करके गोपियां ईर्षा करती है, क्या करती है? ईर्षा, जेलसी है। और कहते हैं वंशी तुम बताओ तुम पूरे जन्म में कौन सा तपस्या की है? कुशलस्म बेनु, अरे बेनु तुम्हारे पूरा जन्म की कुछ तो बताओ। हमारे प्राण प्रियतम गोविंद की अधर और ओष्ठ के बीच में तुम विराजमान हो जाते हो, एक तो तुम पुरुष जाति हो, ये पुरुष जाति कभी हमारे प्राण प्राण गोविंद की अधरामृत को पान नहीं कर सकते। अब तुम पान करोगे, बताओ तुमने पूर्व जन्म में कौन सा तपस्या की? कुशलस्म बेनु, कितना सुंदर ये रूप होती जा है। और ये मानव गोपियों की भाव उदित हो रहा है। ये गोविंद की जो अधर और ओष्ठ जो है ये नीचे के ओढ़ों के कहा जाता है अधर, और ऊपर के क्या कहा जाता है? ओष्ठ। इसके बीच में बंसी विराजमान है। ये मानो कृष्ण की अधर ओष्ठ क्या है? दोनों तकिया है। जैसे राजाधिराज महाराज कहां बैठते हैं? अपने सिंहासन पर बैठते जब है तब उसमें दोनों तरफ बहुत
सॉफ्ट कमल है, दो तकिया रहा। आहा, गोपियां ईर्षान्वित होकर के ये भी बोलते जा रहे हैं, ये भी नहीं है। चलो कोई बैठे, कहीं पर भी बैठे, उससे क्या होता है, सिंहासन पर बैठने जी राजा बन जाएगा, ऐसे तो बात नहीं है। किंतु तुम आश्चर्य की बात है और देखो हमारे प्राण कांत गोविंद तुम्हारे चरण भी दबाते हैं, दबाते हैं कि नहीं है? और जब कृष्ण बंसी वादन करते हैं, एक उंगली दूसरी उंगली ऐसी करके बजाते रहते, इतने सुन है, मानो तुम्हारे चरण दबा रहे। तीसरी, ओ ये नहीं है, तुम जब परिशांत हो जाते हो है, और तुमको हमारे प्राण गोविंद कैसे करते हैं, हवा करते। बोले कैसे? बोले देखो गोविंद की आंखों की जो पलक जो है वो मानो ऐसे अप डाउन होता है, और धीरे धीरे वेरी सॉफ्टली एंड जेंटल तुम्हें हवा। इसलिए गोपियां ईर्षान्वित तो होकर के जला से कहते हैं, वंशी तुम बताओ तुम पूर्वजन्म में कौन सा कर्म है? हम इसलिए कह रहे गोविंद के इतने सुंदर रूप है, इसलिए कहते हैं बरहा पीड़न नटपुर बपु कर्ण कर्णिकारं विप्रत भासु कनपि वैजंत माला। वही गोपियों के द्वारा ग्रथित 5 प्रकार फूलों की जो माला होती है, जिसको कहा जाता है वैजंती माला कहा जाता है, बहुत सुंदर रूप में सुसज्जित है। इसलिए बरहा पीड़न नटपुर बपु कर्ण कर्णिकारं विप्रत भासु कनपि वैजंत मालम रंजन बेन पुरैन गोपवृंद। और कृष्ण सखाओं के साथ कैसे सुंदर प्रेम मधुर भाव गलबेटन देते हुए चार, यह नहीं तिरछी नजरों के द्वारा सभियों के चिदबन को कैसे आकर्षित कर देते हैं। यह है कृष्ण इतने सुंदर मधुर रूप है। जो अद्वैतवादी लोग कहते हैं भगवान के रूप नहीं है, गुण नहीं है, इसलिए कहा भगवान के उस शरीर नहीं, निराकार निर्विशेष निरंजन कह करके बताते रहते। किंतु सर्ववेदांत सारहि श्रीमद् भागवतम प्रमाण दे रहे कृष्ण के इतने सुंदर रूप है। बोले इतना ही भी कहते हैं, हमारे आचार्य पाद कहते हैं कृष्ण के एक रूप के कौन जो है त्रिभुवन डुबाए, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की जो रूप है एक तरफ रख दीजिए, एक पल्ल में रखिए, और एक तरफ गोविंद के रूप के एक कण थोड़ा रख दीजिए, तथापि बराबर नहीं है। गोविंद एक कण डुबाए त्रिभुवन, इतने सुंदर गोविंद के रूप है। इसलिए हमने यही कहा जैसे से भक्त होते हैं वही भक्त के निकट भगवान अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं। 2 प्रकार के भक्त मैंने बताया, एक है ऐश्वर्य पर भक्त और एक है माधुर्य और भक्त। ऐश्वर्य पर भक्त के निकट चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं, और माधुर्य पर भक्त के निकट स्वयं भगवान द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में ही प्रकट। इसलिए हम संत चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ये सनातन कृष्ण के स्वरूप को सुनो, कृष्ण स्वरूप विचार सुन सनातन, अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, सर्व आदि सर्व अंशी किशोर शेखर
चिदानंद देह सर्वाश्रय सर्वेश्वर संग चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के निकट वर्णन करने है। सनातन गोस्वामी के बोलना के जरूरी नहीं, वो तो लवंग मंजरी सब कुछ जानते हैं। लोक शिक्षा के लिए है महाप्रभु वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं कृष्ण है और कृष्ण के स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। तो हाथ में तो भगवान का हाथ में दिया ना, ताली बीच में जो ताली दो, नहीं तो निद्रा देवी आकर के सिर पर चढ़ जाएगी। आसन एक पेड़ पर जो एक पक्षी बैठा हुआ था, एक संत महात्मा आकर के नीचे बैठे है, तो पक्षी को भगाना है तो क्या करना पड़ता है? ताली दो, देखो पक्षी। तात्पर्य क्या है? माया को भगाने के लिए एक ही तात्पर्य क्या है? हाथ में ताली दो, कथा सब देखो वो माया भग जाएगी है। हाँ नहीं तो वो पक्षी जैसे बैठे रहे, ऊपर बैठे रहे और आप नीचे बैठो तो आपके शरीर को क्या कर देंगे? बैठ करके गंदा कर। तात्पर्य माया उसी प्रकार है। हम इसे कहे देखो गोविंद कितने सुंदर वर्णन कौन कर रहे हैं? स्वयं कृष्ण ही वर्णन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु अंतर कृष्ण बहिर्गौर, अंदर में वही कृष्ण ही है और ऊपर में राधा जी की भाव और कांति लेकर के ही विराजमान है। ये कथा में स्वयं महाप्रभु कहने लगे, हे सनातन सुनो कृष्ण के सुंदर विचार। इसलिए कहते हैं क्या? वह अद्वय ज्ञान पर तत्व स्वयं भगवान, इसलिए कहते हैं अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। अद्वय मीन्स नॉट द्वयम इति अद्वयम, दो नहीं है, एक ही तत्व तो है, एक ही तत्व है। और ब्रजेंद्र श्याम सुंदर, इसे कहते हैं कृष्ण स्वरूप विचार सुनो सनातन अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। सर्व आदि सर्व अंशी किशोर शेखर चिदानंद देह सर्वाश्रय सर्वेश्वर। उनकी शरीर कैसे? चिदानंदमय सच्चिद आनंदमय शरीर। भगवान के स्वरूप कैसे होते हैं? सच्चिदानंद सच्चिद आनंद है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारणम कारणम। कितना सुंदर, बहुत ही सुंदर श्लोक है ब्रह्म संहिता में पहली श्लोक का। ईश्वर और ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंदमय विग्रह है। अनादि रज के आदि अंत नहीं है। वह गोविंद, कृष्ण के एक नाम क्या बताया? गोविंद, गोविंदयति है, आनंदयति गोविंद, जो समस्त जीवों के जो है अपने सौंदर्य माधुर्य आदि के द्वारा, लीला विलास आदि के द्वारा आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए उनके नाम गोविंद है। ये गोविंद नाम किसने रखा? यद्यपि अरे इंद्र जी है ना? हाँ याद रखना, क्यों पूछना पड़ेगा ना है। यद्यपि भगवान के नाम तो नित्य है, कुछ रखने की जरूरत नहीं
है, हमारे नाम रखा, आपके नाम रखा, और जब शरीर छोड़ देते वो नाम बदल जाता है? सन्यास ले लेते वो नाम भी बदल जाता है। जैसे महाराज जी सन्यास लेने के ब्रह्मचारी में एक नाम, गृहस्थ घर के नाम एक था, है? फिर जब ब्रह्मचारी आगे गुरु से दीक्षा मंत्र लिया और एक नाम हो गया, है कि नहीं? फिर महाराज जी जब फिर ब्रह्मचारी से जब सन्यास लिया वो भी बदल गए। तो देखो कितने नाम बदल गए, 3 नाम बदल गए। और भी इसके बाद भी और एक भी उनके नाम है? वो गोपन नाम है, वो महाराज जी बताएंगे फिर। बोला वृंदावन बिहारी लाल, है? बोले वही आत्मा के शुद्ध नाम है? आज समझ में नहीं है? अब वो आत्मा की जो एक नाम है, नाम रूप गुण लीला ये सब है? इसको कहा जाता है एकादश भाव और पंचोदशा। क्या होता है? हाँ सर, ये अभी हम जानते नहीं है, महाराज जी सब बताएंगे। मैं तो काल परसों चला जाऊं, महाराज जी सारे बता देंगे। महाराज जी बहुत उदार है, बहुत सुंदर है। हाँ, ये प्रसन्न गोविंद है। गोविंदति, गो मने गाय, गो मने इंद्रियां, सेंसेस। गो मने वेद, गो मने ब्राह्मण, गो मने ब्रजवासी, गोप गोपी कितने आनंद आनंद प्रदान करे। गो बिंद बिंदती आनंद, तो सभी के जो है आनंद प्रदान, इसके हृदय में आनंद है, हृदय में दुख है, कष्ट है, वो दूसरे के कष्ट देंगे, सीधी बात। किंतु हमारे भगवान गोविंद क्या है? आनंदमय पुरुष है। इसलिए वेदांत में कहा गया आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यास। आनंदमय भगवान की बार बार अनुशीलन करो, है? इसलिए भगवान यह पर जब ब्रह्म संहिता में जो करें, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, समस्त कारण के कारण है। ये विश्व ब्रह्मांड किसने रचना की? क्यों भगवान ने रचना किया बता रहे? क्यों? कारण क्या है? बोले कारण आपको नहीं मिलेगा, है? तार्किक लोगों के लिए, लॉजिस्टिक लोगों के लिए कहा जाता है कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण बताया जाता है। किंतु भगवान सब स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष है। वो इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज स्वयं भगवान है। वो क्यों कैसे करते उसके क्या क्या उत्तर आया? किंतु तथापि शास्त्रकार लोगों की सांत्वना देने के लिए कहा जाए चलो भगवान ये विश्व ब्रह्मांड की क्यों सृष्टि करते हैं? बोले अपने लीला विलास के लिए, है? सीधी बात है। पर संग भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम में अपराकित ट्रांसेंडेंटल गोलोक वृंदावन धाम में नित्य लीला आदि करते रहते हैं। वहीं पर आनंद उत्सव मनाते हैं। क्यों? स्वयं भगवान आनंदमय पुरुष है, लीला आदि करते। वही लीला को, वही धाम को स्वयं भगवान जीवों की कल्याण के लिए इस धराधाम में प्रकट कराते हैं। अनुग्रहाय भक्तान् मानुषम देहमाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जाश्रुत्वा तत्परो भवेत्। आइए कथा में भगवान जो लीला आदि करते हैं, 2 कारण बता रहे हैं, एक मुख्य कारण और एक गौण कारण। मुख्य कारण में यही प्रधान हो जाए, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जाश्रुत्वा तत्परो भवेत्।
मद भक्त विनोदार्थ करोमि विविध क्रीड़ा। मेरे भक्त की आनंद देने के लिए मैं अनेक प्रकार की क्रीड़ा आदि करते रहा था। ये कहते हैं मद भक्त विनोदार्थ करोमि विविध क्रीड़ा। पहली कहानी इसलिए कहते हैं अनुग्रह भगवान कैसी करुणामय, नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने परिकरों के साथ है इस जगत में लीला को प्रकट करा देते। इसलिए बांग्ला कीर्तन में क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार सदसिया धाम सहाय बतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, सिखाए शरण गति भक्ते पान। है इतना ही तक। कितना सुंदर भाव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, चैतन्य महाप्रभु जीवों की कृपा करने के लिए नित्य धाम से, गोलोक वृंदावन धाम से, सदद्वीप धाम से स्वयं प्रकट होते हैं, अपने परिकर के साथ आते हैं। और भागवत में भी प्रमाण भी दे रहे हैं, क्या बोले, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास भजते तादृश क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान दो वस्तु है, एक अनुग्रह कृपा करते। जानते भगवान संसार के जीव बहुत दुखी है? कोई सुखी है? सुख मिला कि नहीं मिला? थोड़ी सी मिल जाता है कभी है, किंतु सब दुखी है इस संसार में। इसलिए मैं बार बार कथा कहता हूं, दरिद्र कहे धनी सुखी, और धनी कहे महाधनी सुखी, और महाधनी कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी। और ब्रह्मा क्या बोले? बोले कोई नहीं। कि संसार में सुख कहां से मिले? हाँ, इस संसार में वही सुखी है कौन? चांट होली नेम्स बी हैप्पी। इंग्लिश में क्या बोली? चांट होली नेम्स, जो हरिनाम करते, हरिभजन करते, वो सुखी है। जब तक हरिनाम नहीं करें सुख आनंद नहीं मिले। हरिनाम हरि कथा आनंद है? देखो, हरि कथा बोलो, हरिनाम करो, चित्त प्रसन्न रहेगा। जो हरिनाम नहीं करते, हरि कथा नहीं बोलते, उसकी सिर में दर्द रहता है। हाँ, समझ में आता है? माया पकड़ लेती है, किंतु हरिनाम हरि कथा में इतने आनंद है। सभी कहते हैं बोले कैसे हो? मैं ठीक हूं, किंतु मेरा मन ठीक नहीं, दुखी। क्यों दुखी है? तो माया के चिंतन करते हैं। माया के छोड़ो, भगवान की चिंतन करो, भगवत नाम कीर्तन करो, है आनंद आए। एक ही श्लोक, बस महाप्रभु की एक ही श्लोक याद रखो बस। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग निर्वापनम श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम और सर्व आत्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। जय हो जय हो, ऑल ग्लोरीज हरि नाम, होली नेम्स नाम। भागवत नाम इतने मधुर है? एक बार नाम करके तो देखिए, नाम करो क्या होगा। एवं व्रत सप्रिय नाम कृत्वा जतानुरागो धृतोच्चै हसति अथो रोदति रोति
गायनुन्मादव नित्यति लोकवाज्य शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाने जन्मानि कर्माणि जानी च लोके नामानि गीतानि तदार्थकानि गायनुन्मादव नित्यति लोकवाज्य शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाने। ओहो, भगवान जैसे सुंदर मधुर लीला आदि श्रवण करते ही उनके चित्त कैसे हो जाता है, नचना शुरू कर दे, नृत्य करना शुरू कर दे, आनंद में डूब जाते हैं। शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपानि जन्मानि कर्माणि जानी च लोके। ओहो, प्रभु कैसे सुंदर लीला आदि श्रवण आदि होता है। जैसे महाराज जी बताए ना, ये कृष्ण के अनेक तो लीलाएं हैं। ये बाल लीला जो है, कृष्ण के जन्म लीला हमने इतने आनंद उत्सव से क्यों मनाते हैं, जन्माष्टमी कहते, महाराज जी सुंदर बताया है। क्यों? बोले देखो, भगवान जो लीला करते हैं ना, लोकवत्तु लीला कैवलम, वेदांत में कह रहे हैं लोकवत्तु लीला कैवलम। भगवान मनुष्य के भांति लीला करते हैं और उस कथा को सुनने में आनंद होता है। मत्स्य कूर्म वराह आदि नृसिंह आदि भगवान के अनेकों तो अवतार आदि है। वो लीला जो है उतना आनंददायक नहीं है कि वो क्षणकाल के लिए आते, फिर असुर आदि के मार पीट करके काट पीट करके चले जाते। नृसिंहदेव का कितने समय तक रहे आप तो बताओ। प्रहलाद महाराज ने कहा, हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद बताओ तुम विष्णु विष्णु बोलते हो, मेरे शत्रु के नाम लेते हो, विष्णु कहां है? कहां है? प्रहलाद महाराज कहने लगे, हे पिता व्यापनोति विष्णु, सर्वत्र ही रहा था विराजमान है। हिरण्यकशिपु कहने लगे कि खंबे में है, बोले अवश्य सर्वत्र ही था। और हिरण्यकशिपु ने क्या की, अपने गदा के द्वारा वो खंबे में जो आघात करने लगी। भक्त विधातु, भक्त की वचन, भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान कौन सा उग्र है, उग्र मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। उग्र महाविष्णु चलम सर्वतोमुखम ऋषभूषणं भद्रं मृत्युर् नमामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो नृसिंहदेव भगवान की। हाँ, बीच में जय दिया करो है। देखो, और हिंदू के साथ युद्ध किया है, बहुत आनंद। अच्छा, ये कितने समय तक हुआ? अति अल्प से। और इसके पश्चात नृसिंहदेव भगवान हिरण्यकशिपु के पश्चात के मारने के पश्चात प्रहलाद महाराज की भी वात्सल्य भाव से उनके गोद में बैठाया है। भक्त वत्सल नृसिंहदेव भगवान प्रहलाद और कुछ वरदान दिया। इसके पश्चात नृसिंहदेव पुनः अंतर्ध्यान हो गए। अब कितने समय? थोड़ी की समय, किंतु देखो रामलीला कृष्ण लीला कितने मधुर है? इतने से बिल्कुल मनुष्य के भांति लीला आदि करते जा रहे हैं। मातृगर्भ से जन्म ले रहे हैं, मां यशोदा के गर्भ से जन्म ले है। हम इसलिए तो उसके कृष्ण के क्या मनाते हैं? जन्माष्टमी मनाते हैं। आविर्भाव नहीं मनाते हैं, क्या मनाते हैं? जन्माष्टमी है। स्वयं मातृगर्भ से कैसे जन्म ले रहे हैं। भगवान कहीं भी कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, आविर्भाव हो सकते हैं, किंतु जन्म जो है हम इसलिए लिखते क्या? जन्माष्टमी। अहो इतने सुंदर है। प्राकृत शिशु के भांति ही मां यशोदा के गर्भ से जन्म, देव के साथ
नारी के साथ बंधन है, उसके भी नारी छेदन आदि भी दिखाया गया है। जैसे छोटा बालक मातृगर्भ से जन्म लेते हैं, उनकी ये जन्म संस्कार आदि कराया जाता है? देखो नृसिंहदेव का ऐसे हुआ है, खंबा से जब निकले कुछ नहीं हुआ है, किंतु देखो नृसिंहदेव क्या बोले, हमारे वर्णनंदन श्याम सुंदर माँ जसोदा के जन्म नारी क्या बोले गर्भ से जन्म लिया है, कितने सुंदर। अहो प्रभु कैसे लीला है, प्राकृत शिशु के भांति बस है, कॉर्पोरेट भी नहीं लेते बताए है, शरीर के कॉर्पोरेट नहीं लेते। अनंत करो विश्व ब्रह्मांड के धारण करने वाले है, और वो गोपाल निस्सहाय होकर के रोते हैं, कितना सुंदर लीला है। जिससे अभी महाराज जी ने सुना है, महाराज की कथा बहुत मधुर है, आप लोग सुनते हैं। मेरे भाषा तक कर्कश है, कौन सुनेगा है, इसलिए मैं चला जाता हूं, कोई सुनने वाला नहीं, क्या करें। देखो कृष्ण की कितने सुंदर है, इसलिए हमारे सत्यव्रत मुनि क्या कैसे कीर्तन करें, नमामि सारम सच्चिदानंद रूपम रसद कुंडलम गोकुले भजमानम जसोदाभियोलो खलाब्दावमानम परामृष्टमात्तम ततद्रुतगोपाल रुदन्तं मूर्नेत्रं जुग्ममेजान्तं कराम्बुजजुग्मेनो सातङ्कनेत्रं मुहूर्षासकम्प श्रीरेखाङ्ककण्ठ सीता गई बदामो नमामि सारं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं। कितने सुंदर मधुर भाव है। ऐसे कोई व्यक्ति इस कीर्तन के सुन करके अनुभव करके हृदय द्रवीभूत ना हो जाए, पत्थर भी पिघल जाए है। कितना सुंदर प्रभु के ऐसे सुंदर रूप वर्णन होते जा है। हम इसलिए करें कृष्ण ऐसे सुंदर मधुर रूप सौंदर्य माधुर्य प्रकाश करते है। इसे संग चैतन्य महापुरुष स्वयं कृष्ण करे हे सनातन कृष्ण के स्वरूप विचार सुनो है। वो अद्वय ज्ञान तत्व न द्वयम यदि अद्वयम है, एक ही वस्तु है, अपने अचिंत शक्ति के द्वारा स्वरूप कैसे सुंदर प्रकाश करते। जैसे जैसे भक्त होते हैं ऐसे भक्त के निकट वो स्वरूप के प्रकाश कर देते, जिसमें द्वादश रस रहता है। द्वादश माने 12 10 समय ऐसे सुंदर रूप संत दास सख वात्सल्य माधुर्य, ये 5 क्या है मुख्य रस कहा जाता है, और 7 गौण रस है। क्या क्या ठीक से बोलो, हर्ष उद्भुत करुण वीर विभत्स है, रुद्र करुण
ऐसे करके 7 है। इतने सुंदर जो द्वादश रसम, ये पूर्ण भगवान में ये है। अभी थोड़ा तत्व में प्रवेश भी करना है। कृष्ण के त्रिविध धाम है। कितने धाम? 3 धाम बता दो, द्वारिकापुरी, मथुरापुरी और वृंदावन। द्वारका में कृष्ण के कहा जाते पूर्ण कहा जाता है, और मथुरा में पूर्णतर, और पूर्णतम कृष्ण कहां पर? ब्रजी ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। और वही ब्रजेंद्र श्याम सुंदर अपने स्वरूप माधुर्य के सर्वोत्तम रूप में कहां प्रकाश करते हैं? राधा जी की निकट। श्याम रमा रमरम सुंदरता वरिष्ठ सुंदर सौंदर्य मोहित समस्त जगत जन। जैसे से भक्त होते हैं उस भक्त के निकट स्वयं भगवान उस स्वरूप के भी प्रकाश करते रहते हैं। विशेष करके रासस्थली में कृष्ण के सर्वोत्तम रूप प्रकाश हो जाता है। इसलिए करें अद्वय ज्ञान नद्य में थी अद्वय, एक ही परतत्व है। अपने अचिंत शक्ति के द्वारा स्वयं रूप, तदिकात्म रूप और आवेश। स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, काल हमने श्रवण किया था। स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, कृष्ण कितने सुंदर रूप। और वो सर्व आदि सर्व अंशी किशोर शेखर चिदानंद ध्य सर्वाश्रय सर्वेश्वर, इतने सुंदर रूप कृष्ण। इसलिए ऐसे कृष्ण के भजन नहीं किया तो किसको भजन करेंगे? ऐसे कृष्ण की जन्म उत्सव नहीं मनाए तो किसके जन्म उत्सव मनाएंगे? इस संसार के लोग देखो अपने पुत्र कन्या आदि के जन्म तिथि पर कितने उत्सव मनाते हैं कि नहीं? सारी तरफ बलून लगा देते हैं, लाइट और क्या क्या करते हैं, और फिर केक काटते हैं आनंद से मना। हरि परात पर्वत तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के नायक, उसके लिए तो करना चाहिए। ब्रज में कृष्ण के जन्म उत्सव कैसे मनाया जाता है? ये कृष्ण के जन्म उत्सव पर मां यशोदा ने क्या किया? ब्राह्मणों को बुलाते हैं और अपने बाल गोपाल की भी आशीर्वाद देते हैं, और ब्राह्मणों की गाय बच्चे आदि स्वर्ण सबको दान देते हैं। और दूसरी क्या है ना, जमुना में जाकर के जमुना में दिया जो है प्रदान करते हैं। एक समय की बात है, एक कृष्ण के जन्म उत्सव पर मां यशोदा ने क्या की? पुत्र के मंगल के लिए, कल्याण के लिए जमुना में दिया। बोले आज हमारे गोपाल के कल्याण के लिए 108 नहीं 1108 कितने 108 दिया है। मां यशोदा गोपाल के लेकर के जमुना के जल में घुटनों तक चले गए और ब्राह्मण मंत्र पढ़ाने लगे, वेद मंत्र पढ़ाने लगे। ओम तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय देवी व चक्षुराततम। ऐसे करके एक एक दिया को छोड़िए और कृष्ण की मस्तक पर हाथ रख करके आशीर्वाद देते हैं। और देखो 1108 दिया जमुना में अर्पित किया। मां यशोदा जब पानी से ऊपर आ गया, देखा सारे दिया कहां पर है? पूरे जमुना के सारे किनारे है, 2 मील तक है, दोनों किनारे में वो दिया
जल। कन्हैया, माँ यशोदा ने पूछा, कन्हैया अरे दिया कैसे आ गया? देखो कन्हैया ने कैसे सुंदर जवाब दिया, ये मैया जो इस संसार में कोई भक्ता चले जाते ना, मैं उनको उठा करके कहां पर रख देता हूं? किनारे पर रख देता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। है जो कहीं माया रूपी समुद्र में, नदी में कोई चले जाए, उसको कौन उठाएंगे? कौन? हमारे प्राण गोविंद। यही तो जगत की शिक्षा देते हैं। ऐसे कृष्ण की अनेकों जय मधुर मधुर लीला है। इसलिए मैंने वो श्लोक में, कृष्ण क्यों नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस जगत में क्यों प्रकट होते हैं? बोले जीवों के अनुग्रह कृपा करने के लिए। इसलिए अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं ध्येयमास भजते तादृश क्रीड़ा जाश्रुत्वा तत्परो भवेत्। ऐसी कथा को श्रवण करके, चिंतन करके, स्मरण मनन करके उसमें डूब जाए, माया तुम्हें स्पर्श नहीं है। जो कोई दीवारत्र प्रभु के ऐसी लीलाओं के स्मरण करते रहे, चिंतन करते रहे, तो माया कहां स्पर्श करे? उसमें देह स्मृति भी नहीं रहेगा। जैसे गोपियां क्या बोली, देह स्मृति नहीं जार, संसार को कहां तार। कितना सुंदर है। देह स्मृति भी नहीं रहे। भगवत चिंतन करते 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 आप बिल्कुल भूल जाओगे, अपने देह की भूल जाओ। इसलिए तो कह रहे हैं, दीक्षा काले शिष्य करी आत्मसमर्पण, সেই কালে কৃষ্ণ তারি করে আত্মসম, সেই দেহ হয় তার চিদানন্দময়। অব্যাকৃত দেহে কৃষ্ণেরে ভজয়, दीक्षा काले शिक्षा करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय है शिष्य के गुरु के चरण में अपने को समर्पित कर देते। स्वाहा मंत्र में क्या है सब है कि नहीं है? नमो और स्वाहा है। बोले दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्म, और सही देह है तार चिदानंदमय। उस समय उनके भक्त के शरीर कैसे हो? चिदानंदमय शरीर है। इसलिए दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण करने पर धीरे 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 ये सब अनुभूति होगा। एक समय नहीं, एक दिन में नहीं हो जाता। और दीक्षा भी एक दिन में नहीं, एक तो अनुष्ठानिक दीक्षा होता है। अनुष्ठानिक समय जैसे गुरु के पास आए, फूल की माला लेकर के आए, फल लेकर के आए, गुरु के दे दिया, गुरुदेव मंत्र दे दिया, हो गया दीक्षा। बोल इसको कहा जाता है अनुष्ठानिक दीक्षा का। और पारमार्थिक वास्तव दीक्षा होता है धीरे धीरे गुरु के मुखारबिंद से हरि कथा श्रवण, गुरु वाक्यों पे विश्वास हो जाता है। फिर मंत्र आदि के द्वारा जप करते करते धीरे धीरे अनुभूति होता है। एक दिन इसलिए कहा जाता है ये दीक्षा हमारे संपन्न कब होगा, पूर्णतः दीक्षा कब होगा बताओ? जब हम भाव अवस्था में पहुंचेंगे। आदु श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ वृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव दशा में तब दीक्षा पूर्ण है। ये मत सोचिए ये मैं काली दीक्षा ले लिया, आज दीक्षा ले लिया हो गया सब, बोले नहीं, एक काम होता है। और उस समय उसके शरीर कैसे है? चिन्मय शरीर प्राप्त करना है। और इस प्रकार भजन करते करते समय आने पर भगवान की इच्छा से इस जड़ शरीर को छोड़ करके नित्य धाम में चले जाते हैं। जिस प्रकार सांप अपने केंचुए के जैसे स्किन को जैसे
छोड़ करके बाहर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवत भजन करते करते साधक कब भगवत धाम में, नित्य धाम में चले जाते हैं पता नहीं है। इसलिए दीक्षा करिए, शिष्य करिए, आत्मसमर्पण। सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, सही देह है तारे चिदानंदमय, प्राकृत देहे श्री कृष्ण। मंशा गुरु कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। है समय। जय जय श्री राम। हाँ, अभी थोड़ा कीर्तन हो है। हाँ, सब ठीक है। हाँ मायके में ना कोई एक्सपायर हो गया था। क्या? मायके में ना कोई एक्सपायर हो गया था, फिर अपना मत नहीं कर पा रही थी। अच्छा अभी से आइए आइए आइए। और सब कुशल है? हाँ, आपके बारे में मैं कल ही पूछा था। इन्होंने मुझे कल ही फोन किया, मुझे पता चला मैडम आज ही आऊंगा। आज सुबह आप गए हुए थे, आज सुबह कहीं आप हाँ जी, ठीक है। आपके स्मरण करने के साथ ही साथ मैं कल ही बता रहा था। कब तक है यहाँ पर? मैं मलेशिया जा रहा हूँ, परसों जा रहा हूँ दिल्ली को।